देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। खबर की शुरुआत करेंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस के ट्रायल शुरू होने से पहले ही 100 साल पुराना ऐतिहासिक मोहंड मार्ग बंद कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र के ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र अधिकारी लव सिंह के निर्देश पर वन क्षेत्र से गुजरने वाले इस मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया गया, जिससे मोहंड और आसपास के गांव का सीधा संपर्क टूट गया है। इस ऐतिहासिक रास्ते के बंद होने से मोहंड बाजार पूरी तरह से ठप हो गया। कभी रौनक से भरा रहने वाला बाजार अब सन्नाटे में तब्दील हो चुका है, जिससे व्यापारियों और ग्रामीणों को भारी नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। रास्ता बंद किए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और वन विभाग कार्यालय के बाहर धरना देते हुए भी नजर आए। तो प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये मार्ग केवल रास्ता नहीं बल्कि उनकी आजीविका और इतिहास से जुड़ा हुआ है। ग्रामीणों की मुख्य मांग है कि दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे से मोहंड और गणेशपुर के लिए रास्ता दोबारा खोला जाए और अंडरपास की व्यवस्था की जाए, ताकि लोगों की आवाजाही और व्यापार फिर से शुरू किया जा सके। तो मोहंड मार्ग को बंद कर दिया गया है। 100 साल पुराना ऐतिहासिक मार्ग है। एक्सप्रेसवे शुरू होने से पहले ही इस मार्ग को बंद कर दिया गया। तो मार्ग बंद होने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और प्रदर्शन करते हुए भी ग्रामीण नजर आए। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द पुनः इस रास्ते को खोला जाए, क्योंकि इस रास्ते की वजह से ही उनका व्यापार सुचारू था और अब व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। तो मोहंड बाजार पूरी तरह से ठप हो गया है, जिसके चलते ग्रामीणों में खासा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। तो ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है और उनकी मुख्य मांग है कि दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे से मोहंड और गणेशपुर के लिए रास्ते को दोबारा खोला जाए और अंडरपास की व्यवस्था भी यहाँ पर की जाए, ताकि वो लोग अपना व्यापार सुचारू कर सके और जो नुकसान हो रहा है वो ग्रामीणों को ना हो। तो मोहंड बाजार पूरी तरह से ठप हो गया है। 100 साल पुराना ऐतिहासिक मोहंड मार्ग बंद कर दिया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, क्या है ये पूरा मामला? ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपके पीछे भी हम देख पा रहे हैं कि कितने ही ग्रामीण जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। 100 साल से भी पुराना ऐतिहासिक मार्ग बंद कर दिया गया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जमीनी हकीकत बताना चाहूंगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे जो हाईवे बना है, जो अक्षरधाम से जो सीधा देहरादून के लिए जोड़ा गया है, वो एक्सप्रेस अभी बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन ट्रायल शुरू किया गया है। लेकिन जो ऐतिहासिक जो मार्ग का जो रास्ता पुराने जो अंग्रेजों के टाइम से चला हुआ आ रहा है, ये दिल्ली देहरादून नेशनल वो हाईवे है, जो पूरी तरह से ये बंद कर दिया गया है। आज यहाँ ग्रामीणों ने जो है सड़कों पर आकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि इस रास्ते को जल्द से जल्द खोला जाए। लेकिन बात करेंगे यूपी उत्तराखंड की सीमा पर ये गांव लगता हुआ है मोहंड। अगर बात की जाए जो हाईवे बना है, उस हाईवे बनने से जो है कहीं ना कहीं लोगों का जो रोजगार है वो पूरी तरह से चौपट हो चुका है, पूरी तरह से यहाँ पर खत्म हो चुका है। और पूरी तरह से अगर देखी जाए, जो लाइव तस्वीर आप देख रहे होंगे, पूरी मेरे पीछे यहाँ पर ग्रामीण लोग भी खड़े हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। उनका क्या कहना है, क्या उनकी मांग है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल अजीज है जी, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि यहाँ से पहले बस वगैरह जाती थी, रोडवेज बस वगैरह अब कोई नहीं चल रही है। यहाँ पे जो स्कूल के जाने वाले विद्यार्थी वो नहीं जा पा रहे हैं, और यहाँ पे हमारे रोड ब्लॉक कर दिए गए हैं। हमारे रोड को खोल दिया जाए। अब बाहर कोई इमरजेंसी कोई सुविधा हो, हम वो नहीं ले सकते। यहाँ पे अगर हमें कहीं भी जाना हो, बहुत लंबा घूम फिर के जाना। हाईवे बनने से कोई अंडरपास भी नहीं दिया गया। अगर बात की जाए गणेशपुर हाईवे को जो कट नहीं दिया गया, देहरादून से आने के लिए अगर सहारनपुर जाते हैं तब डाट काली मंदिर पड़ता है, वहाँ पे भी कोई कट नहीं गया, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हमारा कहीं भी कट नहीं दिया गया। अब गणेशपुर को देख लो, गणेशपुर में जाके हमारा कोई कट नहीं, एलिवेटेड से हमें कोई रोड नहीं कट नहीं दिया गया। ना शाकुंभरी देवी मंदिर है, उसके पास से कट कोई नहीं दिया गया, छोटा सा रास्ता दिया गया है, उसी को ब्लॉक करने पे लगे हैं ये लोग। हमारा कहना ये है कि उस रोड को खोल दिया जाए और हमारा आना जाना बरकरार रहे। आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि ये जो सदी पुराना रोड है, जो अंग्रेज जमाने से पहले चला रहा, महाभारत काल का रोड है ये चला हुआ, ये रोड ऐतिहासिक रोड है। सरकार ने ये नया रोड खोला विकास के लिए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ग्रामीणों को परेशानी होनी चाहिए। हमारा जो पुराना रोड है सर्विस रोड के रूप में ही जारी रहना चाहिए। इस रोड पे ना तो कोई कट है गणेशपुर में, ना कोई डाट मंदिर पे कोई कट है। हमारे लिए ये कट होना जरूरी है। और ये रोड जो है, रोडवेज की जो बसें चलती थी वो चलनी चाहिए। हम लोगों को जो सहूलियतें मेहमानों को, आम आदमियों को, मरीजों को, बच्चों को पढ़ाई के लिए साफ बिल्कुल लॉकडाउन से भी ज्यादा यहाँ पे हालात खराब है। मेरी सरकार से अपील है
कि ये जो रोड है सुचारू रूप से चलना चाहिए। कम से कम यहाँ पे लोकल गाड़ी चलनी चाहिए। अच्छा, अभी और आप लोग जो है वन विभाग कार्यालय पर पहुंचे थे, वहां पे भी आपने विरोध प्रदर्शन किया। आप उनका कहना है कि इस रास्ते को जो है अभी बंद नहीं किया गया है। क्या देखिए, अगर देखा जाए तस्वीरें जो पूरी तरह से एक किस्म से दूसरा, तो अगर बात की जाए पूरी तरह संपूर्ण तरह से बंद है। बिल्कुल बंद है। यहाँ पे हमें इतनी दिक्कत है कि हमें 6 किलोमीटर से ऊपर होके जाना पड़ता है। अभी रात हमारे बच्ची बीमार हो गई थी, उसको हम अस्पताल ले जाने के लिए गए, तो यहाँ से जो 10 किलोमीटर ऊपर रोड है डाट मंदिर के पास, वो बिल्कुल बंद हो गया। हम जब बच्चे को नीचे लेके जा रहे थे वापस देहरादून जाने के लिए, उस बच्चे का इतना हालत खराब है कि उस आईसीयू में पड़ी हुई है। मेरी सरकार से अपील है कि ये जनहित के लिए इसको खोलना चाहिए। रोड सुचारू रूप से जैसे पहले चल रहा था चलना चाहिए, और लोकल गाड़ियां और लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए। और दोनों अंडरपास डाट मंदिर वाला भी और गणेशपुर वाला भी ये खोलना चाहिए, पब्लिक हित के लिए, जनहित के लिए। मेरी सरकार से यही अपील है कि हमें सहूलियत दी जाए। इसमें जो है हमें दिक्कत हो रही है। हमारी मांग ये है कि हमारा ये रोड सुचारू रूप से चलना चाहिए। देखिए, मेरे साथ और भी साथ यहाँ पर मौजूद ग्रामीण लोग जुड़े, उनसे बात करना चाहिए। आज आपने जो है मोहन कार्यालय पर वन क्षेत्र अधिकारी लव सिंह से आप मिले, तो आप लोग वहाँ पे पहुंचे, उनका क्या कहना है? उन्होंने बोला कि ये रोड बंद हो चुका है। तो हमने कहा जी हमारे लिए तो समस्या खड़ी हुई बिल्कुल ना। हमें उस देहरादून से जो हाईवे बना है देहरादून, उसमें कटनी है, जो सीधा गणेशपुर से कोई कटनी है। 8-10 दिन से फॉरेस्ट वालों ने भी ये बंद कर दिया था, तो हमें बड़ी समस्या हुई। हमारे बच्चे जो बीमार हुए, रात में बड़ी नाजुक हालत है, तो हम आज धरना दिया वहाँ पर। जैसे कि देखा जा रहा है कि पूरी तरह से बाजार भी बंद हो चुका है, दुकानें जो मार्केट पूरी तरह से बंद हो चुकी है, पूरा रोजी का जो रोटी का संगठन पूरी तरह से यहाँ पर आ चुका है। क्योंकि बात की जाए स्कूल के जो बच्चे जाने वाले, जो आसपास स्कूल पढ़ते हैं, जो बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? कोई व्यवस्था सर, कोई कुछ व्यवस्था नहीं। बच्चे सब घर में हैं, कोई व्यवस्था नहीं, स्कूल जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। लॉकडाउन से भी बदतर हालात है हमारे रोजी रोजगार, दुकानें सब बंद हो चुकी। हमारे पास कोई रोजगार नहीं, बहुत ही बदतर हालात है हमारे। हमें सुविधा। अच्छा, इस संबंध में अगर आपने किसी विधायक या एमएलए उनसे बात हुई, उनका क्या कहना है? उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐतिहासिक रोड है, ऐसे बंद नहीं होगा, ये सुचारू रहेगा, मगर कोई सुविधा है ही नहीं। अभी हमें एक आश्वासन दे रहे हैं, समाधान कोई नहीं कर रहा। देखिए, ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने अपनी गुहार जो विधायक से भी लगाई, लेकिन अब तक समस्या कोई समाधान नहीं। यहाँ का जो प्रतिनिधि, जो गांव का मंडल है, वो जो है डीएम साहब से मिले थे। उन्होंने कहा था कि आपको रास्ता दिया जाएगा। इनकी जो मांगे थी, वो मांगों को लेकर ज्ञापन इन्होंने यहाँ पर डीएम साहब को दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान यहाँ पर नहीं निकला। लेकिन अगर अब बात की जाए हाईवे जो चलने से, जो अगर बात की जाए, यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, आज उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। उनकी मुख्य मांग है कि गणेशपुर जो हाईवे बना, वहाँ पर अंडरपास दिया जाए, और देहरादून से अगर सहारनपुर के लिए जाते हैं, या दिल्ली के लिए जाते हैं, या मुजफ्फरनगर के लिए, शामली के लिए जाते हैं, उनको जो है टाटकाली मंदिर पे भी जो है उनको अंडरपास दिया जाए। लेकिन अगर बात की जाए स्कूल के जो छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, उनके लिए भी एक यहाँ पर जो है उनके लिए मुसीबत का सामना बना हुआ है। क्योंकि स्कूल जाने के लिए भी बच्चे, आज यहाँ पर जो गांव के जो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, वो अब पूरी तरह से अपने घर पर है, वो नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए कोई साधन नहीं है। और इनका जो कहना है ग्रामीणों के, हमारे घर पे इतने बड़े वाहन तो नहीं है कि हम बच्चों को जो अपने स्कूल छोड़े। लेकिन अगर कोई बात की जाए, मैं सीधे तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ये दिल्ली देहरादून दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे है, जो आप यहाँ से जो है वो भी पूरी तरह से बंद है। ग्रामीणों का जो रोजगार है वो भी पूरी तरह से चौपट हो चुका है। ये दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे है, जो ऐतिहासिक मार्ग जो था वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। आज जो ग्रामीण लोग हैं, वन क्षेत्र अधिकारी से मिले, उनके सामने ने बात रखी है। उनका कहना है कि इस रास्ते को खोल दिया जाएगा, लेकिन अभी पूरी तरह से कोई समाधान नहीं निकला है। हालात जो बात की जाए, हालात यहाँ पर बड़े नाजुक बने हुए हैं। इनके सामने जो जिस तरह बात की जाए, एक बाजार में जिस तरह से यहाँ पर रौनक हुआ करती थी, आज वो रौनक सन्नाटे में सिमटती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। और सुनील, जिस तरीके से ग्रामीणों में हम खासा आक्रोश इस पूरे मामले को लेकर देख रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि ये केवल एक ऐतिहासिक रास्ता ही नहीं, बल्कि उनकी आजीविका और इतिहास से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। और यही वजह है कि वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि अंडरपास की सुविधा यहाँ पर दे दी जाए और इस रास्ते को भी सुचारू किया जाए, ताकि उनकी आजीविका का जो साधन है वो उनसे न छीना जाए। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर ग्रामीणों को होता हुआ नजर भी आ रहा है। और जाहिर सी बात है, जब वो आजीविका के साधन उनसे छीन लिए जाएंगे तो उनका आक्रोश प्रशासन के खिलाफ निकलना स्वाभाविक सी बात है। अभी प्रशासन की तरफ से क्या कुछ आश्वासन ग्रामीणों को दिया गया है, या किसी तरह का कोई आश्वासन अभी तक दिया ही नहीं गया? क्या स्थिति बता रहे हैं ग्रामीण?
देखिए अगर बात की जाए मैंने आपको बताया जो जमीनी जो हकीकत है यहाँ की, ये एक गांव का जो प्रतिनिधि मंडल होता है, गांव के जो मुख्य लोग थे वो ग्राम प्रधान के पास पहुंचे थे। ग्राम प्रधान से उन्होंने बात की, ग्राम प्रधान उनके साथ डीएम ऑफिस पहुंचे थे, लेकिन इन्होंने एक ज्ञापन दिया था कि ये रास्ता जो गणेशपुर जो कॉरिडोर हाईवे जो बन रहा है, हमें यहाँ पे एक अंडरपास दिया जाए। वो देहरादून से अगर दिल्ली जाने के लिए जो शिवालिक की पहाड़ियों पड़ती है, ये जो मुख्य मार्ग जो ऐतिहासिक जो रास्ता है ये पूरी तरह से बंद किया गया है। ऊपर से बंद है और पीछे मेरे पीछे भी जो रास्ता है ये पूरी तरह से बंद किया गया है। जो ग्रामीण आज लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इनकी जो आप देख रहे हो पूरा बाजार आज ये बिल्कुल सन्नाटे में तब्दील हो चुका है। यहाँ पे कोई वाहन नहीं है। इनकी जो मुख्य मांगे है कि इस रास्ते पर जो लोकल जो बसें वो चलनी चाहिए, ताकि थोड़ी बहुत ही जो आजीविका है वो चलती रहे। लेकिन पूरी तरह से अगर बात की जाए, क्योंकि रोजगार पूरी तरह से यहाँ पर चौपट हो चुका है, इनकी मांगे है कि इस रास्तों को खोल दिया जाए ताकि हमें बिल्कुल सुनील, हम लगातार देख ही रहे हैं कि ग्रामीण किस तरीके से अपनी आजीविका को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। बच्चों के लिए भी खासा परेशानियों यहाँ पर खड़ी हो गई हैं इस रास्ते के बंद होने से, और मार्ग बंद होने के बाद जो स्थितियां हैं वो ग्रामीणों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि प्रशासन के खिलाफ ग्रामीण जो हैं वो आक्रोशित हैं और इस तरीके से प्रदर्शन भी यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन अभी तक फिलहाल जब कोई आश्वासन यहाँ पर नहीं मिला है, अगर बात की जाए, उसके बाद भी ग्रामीणों को खासा दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए, क्योंकि आजीविका यहाँ पर ग्रामीणों की छिन गई है और लगातार वो इस चीज को लेकर मांग कर रहे हैं। जब ये ट्रायल रन दिल्ली एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का शुरू हुआ, क्या किसी तरह का कोई प्रीवियस नोटिस यहाँ पर प्रशासन की तरफ से इन ग्रामीणों को दिया गया था? देखिए बात की जाए, अगर बात की जाए अभी लगभग 1 महीने पहले इन्होंने भी ज्ञापन डीएम साहब के यहाँ पहुंचे थे, इकट्ठा होकर पूरा गांव के मुख्य जो मौजूद लोग हैं वो गांव डीएम साहब के यहाँ पहुंचे थे। इमरान मसूद को लेके जो विधायक है उनको लेके वहां पहुंचे थे, लेकिन अभी तक उनको सिर्फ आश्वासन दिया गया है। इनका साफ तौर पर कहना कि हमें आश्वासन तो दिया गया था कि आपको रास्ता जो खोल दिया जाएगा, लेकिन पूरी तरह से रास्ता बंद है। और फिलहाल जो यहाँ के जो मेन बाजार हुआ करता था, जो पकौड़ी की जो रौनक हुआ करती थी, वो अब पूरी तरह से यहाँ पर जो है वो बंद हो चुकी है। गांव के जो आजीविका पर यहाँ पर बहुत असर देखा गया है, क्योंकि अब ये रास्ता बंद होने से पूरा बाजार जो है बिल्कुल बंद हो चुका है। और इनकी जो मेन जो समस्या है कि इनका कहना है ग्रामीणों का कि हमें अंडरपास दिया जाए गणेशपुर में, और एक अंडरपास हमें जो है माता डाट काली मंदिर जो यूपी उत्तराखंड की सीमा से लगता हुआ मोहंड है, शिवालिक की पहाड़ियों से लगता हुआ तलेटी में बसा हुआ एक गांव है। इनकी जो मांगे है, इनका कहना है कि हमें इस रास्ते पर दोनों तरफ से अंडरपास चाहिए, ताकि जो लोकल जो वाहन है, जो रोडवे जो बसें हैं वो यहाँ पर चलनी चाहिए, ताकि हमें थोड़ा बहुत यहाँ पर सारा मिल सके। लेकिन आज ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा हुए, इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है, अपनी मांगे रखी है, और उन्होंने अपनी मांगे रखते हुए कहा कि रास्ता खुलना चाहिए, लेकिन अभी तक रास्ता बंद है। इनकी कोई सुनने के लिए कोई अधिकारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। विधायक से ही अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या कोई समाधान यहाँ पर निकल कर नहीं आया। हालात यहाँ पर बड़े बेकाबू बने हुए हैं। गाँव जो लोग हैं वो सड़कों पर आप देख रहे हो किस तरह से यहाँ पर अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। अगर ये रास्ता बंद होता है तो इनके लिए आजीविका पर बहुत बड़ा असर यहाँ पर पड़ेगा। जी बिल्कुल, आजीविका का संकट यहाँ पर है, लोगों को आवागमन में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और प्रशासन की तरफ से अभी फिलहाल कोई आश्वासन यहाँ पर नहीं दिया गया है। ज्ञापन यहाँ पर सौंप दिया गया है डीएम को, लेकिन स्थितियां अभी भी गंभीर बनी हुई हैं। और वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके से दिल्ली से देहरादून का जो एक्सप्रेसवे है उसका ट्रायल रन यहाँ पर शुरू हो गया है, कुछ ही दिनों में एक्सप्रेसवे को भी सुचारू कर दिया जाएगा। तो इनकी आजीविका को लेकर क्या प्रशासन ने किसी तरह का कोई प्रीवियस नोटिस यहाँ पर दिया था कि इस तरीके से जब ये रास्ता बंद हो जाएगा तो उसके बाद ये जो आजीविका के लिए यहाँ पर तमाम कार्य करते हैं जो ग्रामीण, उनके लिए कोई दूसरी व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी, इस तरीके की कोई बात निकल कर सामने आई थी? देखिए अगर बात की जाए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि यहाँ पर एक ज्ञापन डीएम साहब को दिया गया, लेकिन प्रशासन की तरफ से इनको कोई राहत नहीं मिली है। रास्ता दोनों तरफ से बंद किया गया है। अगर दिल्ली से हम चलकर आते हैं और हमें देहरादून पहुंचना है तो ये रास्ता गणेशपुर कॉरिडोर जो हाईवे बना है, क्योंकि अभी ट्रायल शुरू हुआ है, उद्घाटन शुरू होने से पहले ही इस रास्ते को बंद किया गया है। अगर बात की जाए बिहारीगढ़ जगह क्षेत्र की, अगर हम बात करें, क्योंकि वो बिहारीगढ़ एक जो है पकौड़ी बाजार हुआ करता था, वहां भी यही हालात है, क्योंकि वहां पर भी
जो उन ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जब हाईवे ये बना गया है कम से कम कुछ दिन के लिए अभी इस रास्ते को बंद ना किया जब तक उद्घाटन नहीं होता है। उद्घाटन से पहले जिस तरह से रास्ता बंद किया गया है, ग्रामीणों का जो आक्रोश है वो सड़कों पर देखा जा रहा है। उनकी मांग है कि उद्घाटन होने के बाद इस रास्तों को चाहे बंद कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल के लिए इस रास्तों को खोला जाए। जी बिल्कुल। और सुनील, एक बार फिर हम चाहेंगे कि आप इन ग्रामीणों से बात करें और उनके अगले कदम के बारे में उनसे जानकारी लें कि अभी फिलहाल जिस तरीके से उन्होंने ज्ञापन सौंप दिया है, लेकिन अभी भी स्थितियां जो हैं वो जस की तस बनी हुई हैं, तो ग्रामीणों का अगला कदम क्या रहने वाला है? देखिए, ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि अगर रास्ता नहीं खोला जाता है, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें सड़कों पर आंदोलन करना पड़े, इसके लिए हमें कहीं भी जाना पड़े, हम जाने के लिए तैयार है। अगर रास्ता नहीं खुलता तो इस अगला जो हमारा कदम है वो सड़कों पर हम आकर आंदोलन करेंगे। हम अपनी मांगों को रखेंगे। हमारी जो मांग है, हमने सिर्फ अंडरपास पहले भी मांगा था और आज भी हम अंडरपास मांग रहे हैं, लेकिन अंडरपास अभी तक नहीं दिया गया है। रास्ता बंद होने से अब जो यहाँ का मेन बाजार है वो पूरी तरह से बंद है। अगर बात की जाए ग्रामीणों को साफ तौर पर भी इनका ये कहना है कि हमें गणेशपुर या डाट काली मंदिर पर जो है अंडरपास दिया जाए, क्योंकि देहरादून की अगर बात की जाए, देहरादून मात्र यहाँ से 26 किलोमीटर यूपी उत्तराखंड की मैं सीमा पर इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ से 26 किलोमीटर यहाँ से देहरादून पड़ता है और बात की जाए सहारनपुर यहाँ से 35 किलोमीटर है। क्योंकि यहाँ से पूरी तरह से जो बंद है, बंद होने से जो उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर बंद होता है रास्ता तो हम शहर कैसे जाएंगे, अपना सामान कैसे लेके आएंगे। तो यहाँ पर बड़ी समस्या है और समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। जी चलिए सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एक्सप्रेसवे शुरू होने से पहले ही मोहन मार्ग को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते ग्रामीणों का जो आक्रोश है वो साफ तौर पर देखने को मिला है। मोहन बाजार भी पूरी तरह से ठप हो गया है। ग्रामीणों की आजीविका को लेकर भी संकट यहाँ पर देखने को मिल रहा है और 100 साल पुराना लगभग ये मोहन मार्ग है, जिसका ऐतिहासिक महत्व भी है। और जिस तरीके से इस मार्ग को बंद कर दिया गया है, अब जो ग्रामीण है उनका आक्रोश यहाँ पर प्रशासन के खिलाफ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वो लगातार अपना आक्रोश जाहिर करते हुए प्रदर्शन भी कर रहे हैं। डीएम को ज्ञापन सौंप दिया गया है और लगातार मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इस रास्ते को खोला जाए, अंडरपास की सुविधा यहाँ पर दी जाए, ताकि जो ग्रामीण है वो अपना गुजर बसर, अपनी आजीविका एक बार फिर से सुचारू कर सके। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।